अब हम पढ़ेंगे नदी तंत्र एवं परियोजना, चैप्टर 4 नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, महाई नदी। नर्मदा, ताप्ती, महाई नदी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच और कन्हन। कौन सी है? वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कन्हन। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस, सोन। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस, सोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नर्मदा, ताप्ती और महाई नदी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी, पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? कैन नदी को, ऑप्शन डी, कैन नदी। कैन नदी का उद्गम कैमूर, पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। कैन नदी का उद्गम कैमूर, पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है। पॉइंट 3 है, मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग ने इस मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। किसको? कैन नदी को। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने कैन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम है, ये उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल सिंध नदी कहाँ से? लटेरी तहसील विदिशा से। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 3 4 3 4। तो सिंध नदी का उद्गम स्थल है लटेरी तहसील विदिशा से। वैनगंगा का है मुंडारा गांव, सिवनी। मुंडारा गांव, सिवनी। कैन नदी का उद्गम स्थल है अहीर गांव, कटनी। थोड़ा डिटेल में देखें, प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। सिंध नदी का उद्गम स्थल है लटेरी तहसील विदिशा। पार्वती नदी का है आस्टा सियोर। वेनगंगा नदी का मुंडारा गांव, सिवनी। वेनगंगा नदी का उद्गम स्थल है मुंडारा गांव, सिवनी। कैन नदी का अहीर गांव, कटनी। कैन नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही है। चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। तो नदियों से संबंधित तथ्य, सिमना नदी चंबल की सहायक नदी है। सिमना नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है चंबल नदी में। बटागुर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन के कुमरा गांव से होता है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुमरा गांव से होता है। इसने जलप्रपात कैन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, कैन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, मतलब 1 और 2। कैन नदी का उद्गम कैमूर, पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। कैन नदी का उद्गम कैमूर, पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। सोनार, गुदैन, मीर हसन, चंद्रावल इनकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कैन नदी की। सोनार, गुदैन, मीर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं। तो डिटेल में कैन नदी की डिटेल पढ़ते हैं। कैन नदी का उद्गम स्थल है कैमूर, पहाड़ी, कटनी जिले में होता है। सोनार, गुदैन, मीर हसन,
चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब कैन नदी की। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है। इसका मुहाना मतलब कैन नदी का मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है। पियावन जलप्रपात रीवा जिले में विहेड़ नदी पर स्थित है। पियावन जलप्रपात रीवा जिले में विहेड़ नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, उपरोक्त सभी। ताप्ती नदी राजघाट, नदी का नाम ये प्रमुख राजघाट है। ताप्ती नदी राजघाट, नर्मदा नदी संग्राम घाट, बेतवा नदी कंचन घाट, नर्मदा नदी सेठानी घाट। तो ताप्ती नदी राजघाट जो कि बुरहानपुर में है, ताप्ती नदी राजघाट बुरहानपुर में, नर्मदा नदी संग्राम घाट मंडला में, बेतवा नदी कंचन घाट ओरछा में, नर्मदा नदी सेठानी घाट होशंगाबाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नर्मदा और ताप्ती अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है नर्मदा और ताप्ती में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरी नदियों से मिल जाती हैं। जैसे पढ़ाई नर्मदा और ताप्ती नदियाँ खंबात में ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी खंबात में ऐश्वरी का निर्माण करते हुए समाप्त होती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, तमसा और सोन नदी गंगा यमुना अपवाद तंत्र से मिल जाती हैं। कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, तमसा और सोन नदी गंगा यमुना अपवाद तंत्र से मिल जाती हैं। पेंच, वर्धा, वेनगंगा आदि नदियां गोदावरी अपवाद तंत्र में मिल जाती हैं। पेंच, वर्धा, वेनगंगा आदि नदियां गोदावरी अपवाद तंत्र से मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? उपरोक्त सभी। अठनूर बांध, स्वाली नदी बंदरगाह, पारस ढोह बांध। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम ताप्ती नदी पर हटनूर बांध महाराष्ट्र, पारस ढोह बांध बैतूल में स्थित है। ताप्ती नदी पर स्वाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी पर स्वाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? वो 98,796। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल है 98,796 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा बेसिन कुल क्षेत्रफल है 98,796 वर्ग किलोमीटर, जिससे मध्य प्रदेश के अंतर्गत 85,149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नदी का नाम है उपनाम है। महानदी का उपनाम है आदिवासी गंगा। क्षिप्रा नदी का बुंदेलखंड की गंगा। बेतवा नदी का मालवा की गंगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो डी का 1 और 4 से ही होगा। डी है, वही मैं कहूँगा गलत ऑप्शन है। 1 और 4 होगा डी का। 1 और 4। वन मतलब माई नदी आदिवासी गंगा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ये क्षिप्रा नदी बेतवा नदी ये गलत है। अब राइट देखते हैं क्या है।
महानदी को आदिवासी गंगा, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा, बेतवा नदी बुंदेलखंड की गंगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, नर्मदा नदी गिवर ऑफ प्लीजर। तो क्षिप्रा नदी मालवा की गंगा, बेतवा नदी बुंदेलखंड की गंगा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदा नदी गिवर ऑफ प्लीजर भी है, माई नदी आदिवासी गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो होगी बेतवा नदी को, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। थोड़ा डिटेल में देख लो। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी के किनारे भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी और ओरछा जैसे धार्मिक स्थल स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी के किनारे भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी और ओरछा जैसे धार्मिक स्थल स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई है 1077 किलोमीटर 1077। गुजरात में नर्मदा नदी की लंबाई है 161 किलोमीटर सीमा सहित। महाराष्ट्र में नर्मदा की लंबाई है 74 किलोमीटर सीमा सहित। गुजरात में नर्मदा की लंबाई 161 किलोमीटर सीमा सहित और महाराष्ट्र में नर्मदा की लंबाई है 74 किलोमीटर सीमा सहित। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में अपवाद तंत्र कितने भागों में विभक्त है? अपवाद तंत्र तो 6 भागों में। अपवाद तंत्र 6 भागों में विभक्त है। मध्य प्रदेश के अपवाद तंत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा यमुना अपवाद तंत्र सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है। गंगा यमुना। नर्मदा अपवाद तंत्र, ताप्ती अपवाद तंत्र, गोदावरी अपवाद तंत्र, माही अपवाद तंत्र और महानदी अपवाद तंत्र। सबसे छोटा अपवाद तंत्र है महानदी। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन है गंगा बेसिन। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे उप बेसिन है यमुना बेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन है महानदी बेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन यमुना बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन महानदी बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है वो अमरकंटक से। नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मेकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक तहसील पुष्पराज जिला अनूपपुर से निकलती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मेकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से निकलती है। नर्मदा नदी का समापन खंभात की खाड़ी अरब सागर में होता है। नर्मदा नदी का समापन खंभात की खाड़ी अरब सागर में होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम
शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश प्रमुख नदियों की लंबाई नर्मदा है 1312 किलोमीटर, चंबल है 965 किलोमीटर, सोन है 780 किलोमीटर, ताप्ती है 724 किलोमीटर, बेतवा है 590 किलोमीटर, माही है 583 किलोमीटर। माही है 583 किलोमीटर। तो देखो नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर, चंबल है 965 किलोमीटर, सोन है 780 किलोमीटर, ताप्ती है 724 किलोमीटर, बेतवा है 590 किलोमीटर और माही है 583 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर कम है बेतवा से उसकी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी वो चंबल है। दूसरी सबसे नदी चंबल है 965 किलोमीटर। निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा व विंध्यन पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर से होती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी ऐश्वरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी ऐश्वरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजोरस के कंकाल अवशेष के जीवाश्म का पता चलता है। ऑप्शन सी है नर्मदा नदी। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चलता है। नर्मदा नदी। राजोरस कंकाल जीवाश्म। राजोरस छिपकलियों का राजा है। मांसाहारी डायनासोर के एक प्रजाति है। मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातात्विक सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा नदी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। इसके जीवाश्म मध्य प्रदेश 1982 और 84 में भारतीय पुरातात्विक सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा नदी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है। मान नदी किसकी सहायक नदी है। नर्मदा की। मान नदी का उद्गम धार जिले के मनावर के समीप से होता है। मान नदी का उद्गम धार जिले के मनावर के समीप से होता है। मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है। मान नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। मान परियोजना धार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं। वे भी नर्मदा नदी की हैं। तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी है। नर्मदा की। नर्मदा की सहायक नदियाँ। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से
बाएं तरफ से एवं 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां, जिनमें से 22 बाईं तरफ से और एवं 19 दाईं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। नर्मदा में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, देनवा, सुक्ता, कुंडा, गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। नर्मदा में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, देनवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं बाईं तरफ से। दाईं तरफ से हिरण, वारणा, कोलार, मान व हथिनी आदि नदियां आकर मिलती हैं दाईं तरफ से। नर्मदा में दाईं तरफ से हिरण, वारणा, कोलार, मान व हथिनी आदि नदियां आकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, नर्मदा में बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? तवा। बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है? तवा। मध्य प्रदेश में नामिम देवी नर्मदा यात्रा कब प्रारंभ की गई? नामर्दी यात्रा कब प्रारंभ की गई? 31 दिसंबर 2016 को। नर्मदा सेवा यात्रा आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। कुल दिन 148। नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से की गई थी। नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य प्रदेश के किस नदी को खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? नर्मदा नदी के उपनाम और अन्य नाम। उपनाम है खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मेकाल सुक्ता रेखा, शिवपुत्री। उपनाम है मेकाल सुक्ता, रेवा और शिवपुत्री, नर्मदा नदी के उपनाम। क्वेश्चन नंबर 27 है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाएं के बीच की चट्टानें स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी प्रवाहित करती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी प्रवाहित करती है। क्वेश्चन नंबर 28, मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी। मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडला जिले में नाना घाट, रामा घाट, संग्राम घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मंडला जिले में नाना घाट और ये क्या सप्ता घाट, संग्राम घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, नर्मदा नदी में स्थित सप्ता घाट
सप्ता घाट, नाना घाट और संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला में। सप्ता घाट है वो, सप्ता घाट है क्या? रामा घाट ना होके सप्ता घाट है, सप्ता। क्वेश्चन नंबर 30, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। ज्वार नद बोलते, ज्वार नद। नर्मदा ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलते हैं और उसे क्या कहते हैं? ज्वार नद, एस्चुरी, रिफ्ट वैली एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करके समाहित हो जाती हैं। नर्मदा ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करके समाहित हो जाती हैं। खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा आलियावेट और खालियावेट द्वीपों का निर्माण करते हैं। खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा आलियावेट और खालियावेट द्वीप का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 31, आप दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल घूमने जाते हैं तो कारोम कंदरा किस पर्यटन स्थल के निकट देखने को मिलती है? मांडू। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारोम कांद्रा का निर्माण करती है। नर्मदा की सहायक नदी है मांडू के निकट कारोम कांद्रा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है? बुरहानपुर की प्रमुख नदी घाटी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट, सत्यारा घाट स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश के जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? अनूपपुर में। नर्मदा कुंड स्थित है अनूपपुर में। नर्मदा कुंड और सोनकुंड अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। नर्मदा कुंड और सोनकुंड अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियों कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा सोन। मैकाल श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियां नर्मदा सोन। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र के अपकेंद्रीय अभवा तंत्र स्वरूप नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र के अपकेंद्रीय अभवा तंत्र स्वरूप नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम? नर्मदा। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम नर्मदा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा घाट है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा घाट है। महेश्वर की साड़ियाँ का जीआई टैग प्राप्त है। महेश्वर की साड़ियों का जीआई टैग प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा। चंदनखेड़ी धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिनका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वारणा नदी का संगम कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश नर्मदा और वारणा नदी का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन यह नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। संगम सी है, ऑप्शन सी। रायसेन। मध्य प्रदेश नर्मदा और वारणा नदी का संगम कहाँ होता है? रायसेन में। मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा और वारणा नदी का संगम होता है। वारणा परियोजना रायसेन जिले में स्थित है। वारणा नदी यह नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वारणा मध्य प्रदेश की रायसेन में नर्मदा और वारणा नदी का संगम होता है। रायसेन में वारणा परियोजना रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी सही है। बी 1, 2 और 3 सही है। नर्मदा की सहायक नदी है तवा वरना, सोन की है जोइला गोपत और बेनगंगा की है वर्दा कन्हन। माई नदी की क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां की सहायक नदियां, माई नदी की जाखम सोम, नर्मदा नदी की तवा वरना, सोन की है जोइला गोपत, बेनगंगा की है वर्दा कन्हन, माई नदी की है जाखम सोम, चंबल नदी की है शिवना बनास। क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा नदी के तट पर सीमा माता का प्राचीन मंदिर किस जिले स्थित है? किस जिले में स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले के पीपरी गांव में नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के पीपरी गांव में नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देवास में स्थित नेमावर को नर्मदा नदी का नवी कुंड कहा जाता है। देवास में स्थित नेमावर को नर्मदा नदी का नावी कुंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? वो है इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रभा। इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रभा। ऑप्शन ए ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील मतलब 63 किलोमीटर के अनुप्रभा डाउनस्ट्रीम में स्थित है। व्यापम ने इस प्रश्न में 40 मील की जगह 40 किलोमीटर लिखा हुआ था, जो कि गलत है।
ओंकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? नर्मदा व कावेरी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर नर्मदा और उसकी अन्य छोटे सहायक नदी कावेरी 40 किलोमीटर लंबाई नदी के संगम पर स्थित है, जिसे हम मनदाता संगम भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर नर्मदा और उसकी अन्य छोटी सहायक नदियां कावेरी 40 किलोमीटर लंबाई नदी के संगम पर स्थित है, जिसे हम मनदाता संगम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कंफ्यूजन पॉइंट। भारत में बहुत सी नदियों के एक समान नाम है, जैसे कि टोंस नदी एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदियां है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदियां हैं। मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल की सहायक नदी है, दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया? परमार राजा भोज। साइक्लोपियन बांध, बैसाल दैत्य बांध। साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 42 क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध? इंदिरा सागर। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र है 61,642 वर्ग किलोमीटर। इंदिरा सागर परियोजना, इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र है 61,642 वर्ग किलोमीटर। इंदिरा सागर परियोजना भारत में सबसे बड़े जलाशय जिसकी भंडारण क्षमता है 12.22 बिलियन घन मीटर। इंदिरा सागर परियोजना भारत में सबसे बड़े जलाशय जिसकी भंडारण क्षमता है 12.22 बिलियन घन मीटर है। पर्यटन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की किस नदी को सुंदर नदी का दर्जा दिया गया था? कैन नदी को। किसको? कैन नदी को। मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? खंडवा में। मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? खंडवा में। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैनीगंज नहर का निर्माण किया है? बैनीगंज, छतरपुर। मध्य प्रदेश में किस जिले में बैनीगंज नहर का निर्माण किया है? छतरपुर। भावसा परियोजना किस जिले में? भावसा बुरहानपुर।
बुरहानपुर भावसा परियोजना, नरसिंहपुर चिकी परियोजना, नर्मदापुरम मोरंड परियोजना, ग्वालियर हरसी परियोजना। बुरहानपुर भावसा परियोजना, नरसिंहपुर चिकी परियोजना, नर्मदापुरम मोरंड परियोजना, ग्वालियर में हरसी परियोजना। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? सोन नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक सोनकुद्र से सोन नदी निकलकर बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदियों में गौपत, ज्वेला, बनास आदि प्रमुख हैं। सोन नदी की सहायक नदियों में गौपत, ज्वेला, बनास आदि प्रमुख हैं। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोंद में स्थित है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोंद में स्थित है। मध्य प्रदेश की एकमात्र पुल्लिंग नदी सोन है। मध्य प्रदेश की एकमात्र पुल्लिंग नदी सोन है। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बाणभट्ट। बाण सागर बांध का नाम शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणाभत्ता के नाम पर किया गया है। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर। क्वेश्चन नंबर 48, भोपाल स्थित बांध का नाम बताएं जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। भदभदा बांध का निर्माण 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित है। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी को नदी की ओर छोड़ा जाता है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। भदभदा बांध 1965 में बना है। 49, अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? सिवनी। अपर तिलवारा नहर सिवनी जिले में स्थित है। अपर तिलवारा नहर सिवनी जिले में स्थित है। इस नहर से लाभान्वित जिले सिवनी और जबलपुर हैं। लाभान्वित इस नहर से लाभान्वित जिले सिवनी और जबलपुर हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट वन है ये 50 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई? 12 दिसंबर 2017। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना और नर्मदा काली सिंह परियोजना के बाद यह चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना है।
12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना की स्वीकृति दी गई। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना और नर्मदा काली सिंह परियोजना के बाद यह चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना है, नर्मदा पार्वती। अब करेंगे 51 से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में 51 से आगे क्वेश्चन।